हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। आज हम बात करते हैं कि हम कंडक्टर्स को कैसे चार्ज करते हैं। तो कंडक्टर्स को चार्ज करने के दो मेथड हैं, एक तो चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है, इस मेथड से हम किसी कंडक्टर को कैसे चार्ज करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर मान लो -Q चार्ज है। क्योंकि कंडक्टर पर चार्ज क्या होता है, उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मान लो इस पर Q चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब ये क्या है, चार्ज्ड है। एक दूसरा कंडक्टर, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये क्या है, अनचार्ज्ड। हमें क्या करना है, इस कंडक्टर को क्या करना है, चार्ज करना है कंडक्शन के थ्रू। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बात और मान लेते हैं कि ये वाला जो कंडक्टर है ये ए है, ये वाला कंडक्टर बी। इस कंडक्टर की जो रेडियस है वो आर ए, इस वाले कंडक्टर की जो रेडियस है वो आर बी। तो इस अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें एक वायर द्वारा क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये इसकी रेडियस आर बी, मान लो इन्हें एक वायर द्वारा कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने पर क्या होता है, इसका जो माइनस चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इस पर क्या है, एक्सेस ऑफ, दिखाएंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, अधिकता है। जब हम इस कंडक्टर को, चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम इससे कनेक्ट करते हैं, तो चूंकि इस वाले कंडक्टर पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस वायर के थ्रू इस वाले कंडक्टर की ओर ट्रांसफ़र होने लगेंगे, और जो चार्ज होगा वो इस कंडक्टर के थ्रू, इस वायर के थ्रू इस वाले कंडक्टर पर भी क्या होगा, आ जाएगा। मतलब चार्ज का क्या हो जाएगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब चार्ज होगा इस वाले कंडक्टर पर, मान लो अब कितना चार्ज रह गया, क्यू ए, और इस वाले कंडक्टर पर कितना चार्ज पहुंच गया, क्यू बी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। मतलब कि जब चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है, कि जब हम किसी एक चार्ज कंडक्टर को एक अनचार्ज कंडक्टर से को, मतलब एक चार्ज कंडक्टर को एक वायर के थ्रू किसी अनचार्ज कंडक्टर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और जो अनचार्ज कंडक्टर होता है वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है। अब एक बात और, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि जैसा चार्ज चार्ज्ड कंडक्टर पर होगा, ठीक वैसा ही चार्ज अनचार्ज कंडक्टर पर आएगा। मतलब यहाँ पर क्या होता है, दोनों कंडक्टर पर क्या होता है, सेम चार्ज होता है। जैसा चार्ज इस पर होगा चार्ज कंडक्टर पर, अनचार्ज कंडक्टर पर सेम चार्ज ही आएगा, सिमिलर चार्ज आएगा। अगर इस पर नेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था इस पर, Q, और इसी का कुछ चार्ज इस पर ट्रांसफ़र हो गया, तो चार्ज इस पर क्यू ए आया, इस पर क्यू बी। इसका मतलब चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मतलब Q इक्वल टू क्या होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी।
यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि जितना चार्ज कनेक्ट करने से पहले होगा उतना ही चार्ज कनेक्ट करने के बाद होगा। कनेक्ट करने से पहले टोटल चार्ज इस पर क्यू है, इस पर 0 मतलब क्यू। कनेक्ट करने के बाद क्यू ए और क्यू बी, तो हमने दोनों को इन्हें ऐड कर दिया। ये तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक बात और कि चार्ज का जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आप आगे पढ़ोगे कंडक्टर कैपेसिटेंस में, कि इनका जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, तो चार्ज का जो रेशो होता है क्यू ए अपॉन क्यू बी, वो इनकी रेडियाई के रेशो के इक्वल होता है। मतलब क्यू ए अपॉन क्यू बी इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी। ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पर क्या होता है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्यू ए की वैल्यू जो आती है वो आती है क्यू आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी, क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्यू बी की जो वैल्यू आती है वो आती है क्यू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी, क्वेश्चन नंबर 4। तो कनेक्ट करने के बाद इन कंडक्टर्स पर ये जो चार्ज होगा वो ये होगा क्यू ए एंड क्यू बी। लेकिन अगर मान लो ये जो दोनों कंडक्टर्स हैं वो क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, मतलब दोनों की रेडियाई क्या है, सेम। इफ बोथ द कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल, देन आइडेंटिकल होंगे तो उनकी रेडियाई क्या होंगी, इक्वल होंगी, आर ए इक्वल टू आर बी। सो फ्रॉम 4 एंड 3rd एंड 4th, तो यहाँ से अगर हम इन्हें सॉल्व करें, जब आर ए आर बी को इक्वल पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्यू ए इक्वल टू आएगा क्यू बाई 2 एंड क्यू बी की जो वैल्यू आएगी वो भी आएगी क्यू बाई 2। मतलब ये हुआ कि जब दोनों कंडक्टर क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, दोनों की रेडियाई सेम होगी, तो उन पर जो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल चार्ज क्या था, क्यू, तो क्यू बाई 2 पहले कंडक्टर पर आ जाएगा, क्यू बाई 2 दूसरे कंडक्टर पर आ जाएगा। मतलब चार्ज का क्या हो जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो चार्ज दोनों पर सेम इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों कंडक्टर्स पर। ठीक है। ये ऐसा तब होगा जब दोनों कंडक्टर्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। तो ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन के थ्रू जो हम एक चार्ज कंडक्टर को एक अनचार्ज कंडक्टर से क्या करते हैं, किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और जो अनचार्ज कंडक्टर होता है वो चार्ज हो जाता है। यही क्या है, कंडक्शन है। और जब दोनों कंडक्टर्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या है, अब इंडक्शन क्या है, एक टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन है। टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, तो देखो पहले फिगर बनाते हैं तब समझ में आएगा। कि मान लो हमारे पास एक कोई कंडक्टर है ये, और ये अनचार्ज कंडक्टर है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, एक चार्ज्ड रॉड को, एक चार्ज्ड कंडक्टर को इसके पास में लाते हैं। मान लो ये एक चार्ज कंडक्टर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जो हम इसके पास में लेके आते हैं, टच नहीं कराना है यहाँ पे हमें, यहाँ पे केवल क्या करना है, उसके पास में लाना है। तो जब इस चार्ज कंडक्टर को, इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज कंडक्टर के पास में लाएंगे, हम जानते हैं कि कंडक्टर में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कंडक्टर क्या करेगा, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो
ये अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चूंकि इस इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो इधर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज, इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो इधर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब हम इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज कंडक्टर के पास में लाए तो इस पर क्या प्रोड्यूस हो गया, चार्ज प्रोड्यूस हो गया। यही क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब यहाँ पे हमने इस चार्ज बॉडी को इससे टच नहीं कराया, केवल इसके पास में लाए हैं। अब इसे टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों कहते हैं। एक बात और समझना है कि इसे हमने कहाँ पे रखा है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है, ये भी ध्यान रखना है। क्यों रखना है ये बताएंगे। सबसे पहली बात, इसे टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मान लो हम इस चार्ज बॉडी को दूर ले जाएं, जो हम इसे दूर ले जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर भाग जाएंगे ये पॉजिटिव चार्ज की ओर, और ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, फिर से अनचार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, जब ये वाली जो रॉड है या ये जो बॉडी है जब इसके पास में रहती है तो इसने क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉन्स को या इस नेगेटिव चार्ज को किया है, होल्ड किए हुआ है, ये पकड़े रखता है। जैसे दूर हटाएंगे इलेक्ट्रॉन्स भाग जाएंगे और कंडक्टर क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन है। लिख देते हैं टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ कंडक्टर in the presence of a nearby charged body। कि जब इसके पास में एक चार्ज बॉडी होगी तो ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन है। टेम्परेरी इसलिए है कि जैसे ही हम इस कंडक्टर को दूर हटाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग जाएंगे और इस कंडक्टर को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। इसीलिए से हम इसे टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। इसे हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसलिए रखा है ताकि इसका जो चार्ज है वो अर्थ में ना चला जाए, क्योंकि अर्थ में चला जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। अब टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन का तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा कि जब हम इसके पास में लाएंगे तभी ये चार्ज होगा, अदरवाइज चार्ज नहीं होगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। हमें क्या करना है, परमानेंट चार्जिंग करनी है कंडक्टर की। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें कुछ क्या उपाय करना होगा, क्या मेथड या क्या ट्रिक अपनानी होगी। उसके लिए क्या करना है, देखो, तो परमानेंट चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो परमानेंट चार्जिंग के लिए हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप क्या है कि ये एक अनचार्ज्ड कंडक्टर इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है हमने, इसके पास में एक चार्ज्ड बॉडी लेकर आए। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और अभी हमने बताया था कि जैसे हम इसे दूर हटाएंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग जाएंगे, ये कंडक्टर क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, अब हमें क्या करना होगा, एक अदर कंडक्टर को इसके पास में और लाना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस वाले कंडक्टर को परमानेंटली चार्ज कर सकते हैं। केवल सिंगल कंडक्टर को परमानेंटली चार्ज हम नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये कंडक्टर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है, ये चार्ज बॉडी, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। हम क्या करते हैं, इस वाले कंडक्टर को क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, इसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो अर्थ से कनेक्ट करने पर क्या होगा, इधर का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सब क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा। अर्थ क्या है, एक कंडक्टर है जिसे हम कितना भी पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं या कितना ही नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं या ले सकते हैं।
मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो इधर का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, अर्थ में चला गया। अब भी अगर हम क्या करें, इस कंडक्टर को दूर हटा लें तो क्या होगा, ये वाली जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फिर से अर्थ में चले जाएंगे, कंडक्टर फिर क्या होगा, ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसे इलेक्ट्रॉन्स को या इस न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज को क्या किया है, इसने होल्ड किया है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है, हमें क्या करना है, यहाँ से अर्थ को क्या करना है, अर्थ को डिस्कनेक्ट करना है ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अर्थ में ना जाएं। तो यहाँ से हमने अर्थ को क्या कर दिया, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है, अब हमें इस चार्ज बॉडी को, रॉड को क्या करना है, हटा देना है। जब हम इसे हटा देंगे तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे कंडक्टर पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये क्या होगा, परमानेंटली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये 4 स्टेप हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो अनचार्ज कंडक्टर है उसे परमानेंटली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। वैसे तो ये टेम्प्रेरी इलेक्ट्रिफिकेशन है, लेकिन हम एक अदर कंडक्टर को जब इसके पास में इससे कनेक्ट करते हैं तो हम इसे परमानेंटली चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।